क्या होगा अगर जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही प्यार धीरे धीरे एक डरावने जुनून में बदल जाए? क्या होगा अगर आपकी एक छोटी सी इच्छा किसी की जिंदगी ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दे? आज की एक ऐसी ही खौफनाक कहानी है जहां प्यार और पागलपन के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। बियर नाम का एक साधारण लड़का सालों से अपनी बचपन के दोस्त निकी से प्यार करता है, लेकिन जब उसकी एक इच्छा सच हो जाती है तो उसे एहसास होता है कि हर ख्वाहिश पूरी होने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। शुरुआत में जो एक खूबसूरत प्रेम कहानी लगती है वही देखते ही देखते डर, रहस्य, खून और विनाश के भयानक सफर में बदल जाती है। आखिर एक इंसान किसी को पाने की चाह में कितनी दूर जा सकता है, और जब प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो उसका अंत कैसा होता है? इन्हीं सवालों का जवाब छुपा है इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। तो चलिए मूवी स्ट्राइव के इस कहानी के सफर को शुरू करते हैं। ये कहानी है बैरन की, जिसे सब प्यार से बेयर बुलाते हैं। वो अपने बचपन के दोस्त निकी से मन ही मन बेहद प्यार करता है, लेकिन कभी भी उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाता। बेयर, निकी, सारा और इयान, इन चार दोस्तों का एक बहुत ही पक्का ग्रुप है और इनकी ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि ये चारों मिलकर सारा के पिता की म्यूजिक शॉप में काम करते हैं। अब एक रेस्टोरेंट पे देखते हैं जहाँ इयान एक वेट्रेस को सामने बिठाकर बेयर को ये प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि उसे निकी को कैसे प्रपोज करना है। बेयर निकी से बहुत प्यार करता है और उसी के मुताबिक तैयारी भी करता है, बल्कि कुछ ज्यादा ही कर देता है। ये देखकर इयान बोला, तुम्हारा ये पुराना और ओवर इमोशनल तरीका काम नहीं करेगा। तभी उस वेट्रेस ने सलाह दी कि उसे निकी को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए, पर इयान वेट्रेस को वहाँ से जाने को कहता है और खुद बेयर को उल्टी पट्टी पढ़ाता है कि निकी के सामने ज्यादा सीरियस होने की बजाय बचपन का थोड़ा हंसी मजाक और छेड़छाड़ किया कर वो खुद तेरे करीब आ जाएगी। यहाँ बेयर सोच रहा है कि आज ट्रिविया नाइट यानी कि क्विज गेम नाइट में वो निकी को अपने दिल की बात बता देगा, पर इयान ने उसे मना कर दिया और बोला ट्रिविया नाइट उसके लिए बहुत खास है। अगर निकी ने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो पूरी रात का माहौल खराब हो जाएगा, इसीलिए सही वक्त का इंतजार कर। बेयर भी अपने दोस्त की बात मानकर घर लौट आया, पर घर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसकी सबसे प्यारी बिल्ली सैडी जमीन पर मरी हुई पड़ी है। दरअसल कुछ समय पहले ही बेयर की दादी गुजरी थी और वो उनके नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसी लापरवाही की वजह से सैडी ने दादी की छोड़ी हुई कोई जहरीली दवा खा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बेयर का इस दुनिया में कोई परिवार नहीं था, बस वो बिल्ली ही उसके सबसे करीबी साथी थी, और ये हादसा उसे अंदर से तोड़ जाती है। खुद को संभालते हुए उसने सैडी का अंतिम संस्कार किया। तभी निकी का फोन आता है, वो उसे ट्रिविया नाइट में जीतने के लिए बुला रही है, लेकिन बेयर की मानसिक स्थिति वहाँ जाने की नहीं थी। उसने सैडी की मौत की खबर भी निकी को नहीं बताई और उसे घर आने से मना कर दिया। पर तभी निकी ने बताया कि वो ये शहर और नौकरी छोड़कर कहीं दूर जा रही है, जिसके बाद शायद वो कभी ना मिले। ये सुनते ही बेयर चौंक उठा और जाने के लिए तैयार हो जाता है। बातचीत के दौरान निकी का एक कीमती क्रिस्टल नेकलेस उसके हाथ से फिसलकर ड्रेन में गिर जाती है। निकी ने उदास होकर बेयर को भी ये बात बताई। बेयर का मन ये सुनकर खराब हो गया, तो वो रास्ते में किसी एक अजीब और रहस्यमयी दुकान पर रुकता है ताकि निकी के लिए वैसा ही नया नेकलेस खरीद सके, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। पर तभी उसकी नजर वहाँ रखी एक अनोखी चीज पर पड़ी जिस पर लिखा था वन विश विलो। उसने उसे खरीद लिया। खरीदते समय शॉप ओनर बेयर को चेतावनी देती है, लोग इसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खरीद तो लेते हैं, लेकिन जो भी इसे खोलता है वो बाद में पछताते और रोता हुआ वापिस आता है। जिसका मतलब था कि इच्छा तो पूरी होगी पर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बेयर ट्रिविया नाइट पहुंचता है। सारा और इयान पहले से मौजूद थे। बेयर बार बार इयान को आंखों से इशारा कर रहा है कि वो सारा को लेकर थोड़ी देर के लिए साइड हो जाए ताकि वो निकी से अकेले में बात कर सके, पर इयान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। और तभी अच्छा हुआ कि निकी खुद ही ड्रिंक लेने उठती है। बेयर भी उसके पीछे पीछे चला गया, पर बेयर को शराब पीना बिल्कुल नहीं पसंद और निकी इस बात पर उसकी टांग खींच रही होती है। अपनी प्यारी बिल्ली को खोने की गहरी दुख को दिल में दबाए हुए भी बेयर निकी की बातों पर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई छिपाने की वजह से उसे बेचैनी जैसी होने लगी। इसलिए वो सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त सारा को अलग कोने में ले जाकर अपने मन का बोझ हल्का करने उसे सैडी की मौत की खबर देता है। सारा ने उसे सांत्वना देते हुए गले लगाया। बेयर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करना निकी के साथ धोखा होगा। पार्टी खत्म होने के बाद बेयर ही निकी को घर छोड़ने जा रहा है। तभी सारा उसे गले लगाकर बाय कहती है। रास्ते में निकी खुद सैडी का जिक्र करती है, पर बेयर बात को डालने की कोशिश करता है। निकी ने कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। बेयर बोला,
तुम्हारी नौकरी छोड़ने के बाद तुम्हें रोज ना देख पाना बहुत अजीब लगेगा। इस पर निक्की बताती है कि उसे अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहिए। वो प्यार को महसूस करना चाहती है क्योंकि अभी वो ऐसा नहीं कर पा रही, और जब तक वो ऐसा महसूस नहीं करेगी तब तक अपनी कहानी भी नहीं लिख पाएगी। अब इसके बाद बेयर ने उसे वही खरीदा हुआ गिफ्ट देने की कोशिश की, पर निक्की झंझलाकर उसे रोक देती है। दरअसल निक्की अच्छी तरह जानती है कि बेयर उसे पसंद करता है, इसीलिए वो बार बार उसे हिंट दे रही थी कि बेयर को इतनी जल्दी सब कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब दोनों निक्की के घर पहुंच गए। निक्की सारा की बात छेड़ती है कि सारा हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, तुम्हें सारा कैसी लगती है। बेयर बोला, सारा तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। असल में निक्की यहाँ सारा का एग्जाम्पल देकर बेयर को आईना दिखा रही थी। वो उसे समझाना चाहती थी कि जैसे सारा बेयर के लिए पागल है पर बेयर उसे सिर्फ दोस्त मानता है, ठीक उसी तरह वो खुद भी बेयर को सिर्फ एक दोस्त समझती है। इसके बाद निक्की बोली, अगर मुझे कभी किसी पर क्रश होता तो मैं किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देती। इतना कहकर वो जाने लगी। बेयर उसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। निक्की अक्सर बेयर के साथ थोड़ा रूखा बर्ताव किया करती क्योंकि बेयर उसकी पुरानी दोस्ती को प्यार समझ बैठा था, बिल्कुल हमारी असल जिंदगी की तरह। बेयर अब भी पुराने दिनों में अटका हुआ था और सोचता रहता कि वो पल फिर कब लौटेंगे, जबकि निक्की उन सब बातों को बहुत पहले पीछे छोड़ चुकी थी और अब ये शहर और अपनी नौकरी तक भी छोड़कर जा रही थी। निक्की के घर के अंदर जाने के बाद बेयर खुद को अकेला महसूस करने लगा। गहरे दुख और निराशा में उसने वन विश विलो का वही पैकेट निकाला और बिना सोचे समझे उसके अंदर पड़ी एक स्टिक जैसी चीज को 2 टुकड़ों में तोड़कर मन ही मन विश मांगता है कि निक्की उसे दुनिया के किसी भी इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करे। तभी अचानक आसपास का माहौल कुछ अजीब सा होने लगता है और कुछ ही देर बाद निक्की घर से बाहर निकलकर दोबारा बेयर के पास आ जाती है, लेकिन इस बार उसका बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ था। वो बेयर से कहती है कि वो उसके साथ उसके घर जाना चाहती है। ये सुनकर बेयर भी हैरान रह गया। निक्की कार में आकर बैठ गई। रास्ते में निक्की रोते हुए बताती है कि वो अकेले नहीं रह पा रही। उसके पिता कैंसर से पीड़ित है और मौत के बहुत करीब है। बेयर को उसके लिए बहुत बुरा लगा। इसके बाद दोनों बेयर के घर पहुंच गए। सोते वक्त निक्की बेयर से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? बेयर कंफ्यूज्ड होने पर भी हाँ कह देता है। इतना ही नहीं, निक्की अपनी टी शर्ट उतार कर बेयर के कंधे पर सिर रखकर बातें करने लगी और फिर दोनों करीब आने लगते हैं। निक्की का बर्ताव पहले से कई ज्यादा उग्र दिखाई देता है, मानो वो बेयर से ऑब्सेस्ड हो। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगे, लेकिन तभी अचानक निक्की डरकर पीछे हट गई और घबरा कर कहती है, मुझे पैनिक अटैक आया था, और रोते हुए बोली, शायद मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया है। पर बेयर उसे शांत कराते हुए समझाया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। दोनों उस रात अलग अलग सोते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बेयर की नींद खुल गई। उसके दिमाग में बार बार वन विश विलो की बातें घूम रही थी। वो अपना लैपटॉप खोलकर तभी इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि क्या वो चीज सच में काम करती है। उसे लोगों की तरह तरह के कमेंट्स दिखते हैं। कुछ इसे पूरी तरह बकवास बता रहे थे तो कुछ दावा कर रहे थे कि उनकी विश सचमुच पूरी हुई थी। जब बेयर वापस कमरे में आया तो देखता है कि निक्की अभी भी जाग रही है। उसने धीरे से बेयर को उसके पास आकर सोने को कहा। बेयर को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर फिर भी वो उसके पास जाकर लेट गया और फिर दोनों सो गए। ये तो बस पहली रात की कहानी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा चीजें भयंकर होने लगेंगी। अगली सुबह बेयर सोकर उठा। निक्की बिस्तर पे नहीं थी। वो जैसे ही किचन में गया, वहाँ का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निक्की ने डस्टबिन से उसकी बिल्ली सैडी की लाश निकाल उसे फर्श पर उसकी याद में एक अजीब सा स्मारक बनाया था। ये देख बेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन निक्की कहने लगी, शायद मैंने कोई ऐसी दवा या चीज खा ली है जिससे मैं ऐसी अजीब हरकतें कर रही हूँ। खैर, इसके बाद दोनों साथ में काम पर पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं कि चारों दोस्त एक ही जगह पर काम करते हैं। बेयर और निक्की को साथ देखकर इयान बड़ा हैरान हुआ और बेयर को तुरंत कोने में ले जाकर पूछता है, कल रात ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों अचानक इतने करीब आ गए? बेयर बस इतना ही बोला कि निक्की के पिता कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, इसीलिए उसे बस थोड़े सहारे की जरूरत थी। इसी दौरान देखते हैं कि निक्की दूर से लगातार बिना पलक झपकाए सिर्फ बेयर को देख रही थी। काम खत्म होने के बाद बेयर ने निक्की से कहा कि वो आज उसे घर नहीं छोड़ पाएगा। निक्की बोली, कोई बात नहीं, इयान उसे छोड़ देगा। ये सुनकर बेयर को भी थोड़ी राहत मिलती है। घर पहुंचकर उसने इयान को फोन किया निक्की के इस अजीब बर्ताव पर बात करने के लिए। इयान भी मानता है कि दुकान में निक्की लगातार बेयर को घूर रही थी और उसका बर्ताव नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी अचानक बेयर के दरवाजे पर नॉक हुआ और देखा सामने निक्की एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर खड़ी है।
वो कल रात की अजीब हरकतों के लिए बियर से माफी मांगती है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। बियर भी इतने दिनों का अपने दिल का हाल बयां कर देता है। दोनों को लगा कि अब उनके बीच सच्चे प्यार की शुरुआत हो गई है और वो साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक डिनर डेट पर बियर बातों बातों में निकी से उसके पिता की बीमारी के बारे में पूछता है, पर निकी बात को टाल देती है। तभी बियर को इयान का फोन आया। उसकी आवाज काफी सीरियस सुनाई दे रही थी। उसने बताया, मैंने निकी के बारे में पता लगाया था, पर सच तो ये है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है, बल्कि निकी का तो अपने पिता से कोई खास रिश्ता भी नहीं है। इतना ही नहीं, सारा ने खुद निकी को कहते सुना था कि तुम उसके लिए सिर्फ एक भाई जैसे हो। ये कड़वा सच सुनकर बियर का दिल टूट जाता है और भारी मन से वो वापस टेबल पर लौटा। तभी निकी उसे एक छोटा सा गिफ्ट देते हुए बोली कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ उसी से प्यार करती है। अब उसकी बातें सुनकर बियर को भी यकीन होने लगा कि शायद वन विश विलो का जादू सचमुच काम कर गया है। फिर भी वो निकी से पूछता है कि उसने अपने पिता की बीमारी का झूठ क्यों बोला था। ये सवाल सुनते ही निकी अचानक पागलों की तरह रेस्टोरेंट में सबके सामने चिल्लाने लगती है और बोली, तुमने इतनी खूबसूरत डेट का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। किसी तरह बियर ने उसे शांत कराया और दोनों वापस घर लौट आए। आखिरकार उस रात दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है, लेकिन निकी का बर्ताव बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग होता जा रहा था। ऐसा लग रहा है मानो वो अपने होश में नहीं है और किसी अनजानी शक्ति ने उसे वश में कर रखा है। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं। खैर, आधी रात को बियर की नींद खुली तो निकी को बिस्तर पर ना पाकर घबरा जाता है। अंधेरे कमरे में जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखता है कि निकी कमरे के कोने में खड़ी होकर उसे बिना पलक झपकाए एकटक घूर रही है। बियर थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर उसे वो वापस बेड पर आने को कहा तो निकी अचानक से रोने लगी और शिकायत करती है कि बियर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो करती है। बियर उसे समझाकर सुलाने की कोशिश करता है, पर तभी निकी अचानक डरावनी आवाज में चीखने लगती है और हाथ में फूलदानी उठाकर कमरे में पागलों की तरह घूमने लगी। बियर के डर के मारे हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी किसी तरह वो उसे संभाल कर वापस सुलाता है। अब अगली सुबह एक और कांड घटा। निकी ने बियर के सोते में ही उसके बाल काट दिए। उसने निकी से दोबारा ऐसा करने को मना किया। निकी ने तुरंत माफी तो मांग ली, पर उसके चेहरे की मुस्कान अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो बहुत ही अजीब और डरावनी दिखाई दे रही थी। इसके बाद निकी उसे ऑफिस के लिए लंच बॉक्स तैयार करके देती है। बियर ने उसे धन्यवाद कहा और जैसे ही घर से निकलते समय उसकी नजरें दरवाजे पर पड़ी तो वो पूरा दरवाजा टेप से सील किया हुआ था, जैसे निकी उसे बाहर जाने से रोकना चाहती हो। बियर किसी तरह टेप हटाकर दरवाजे से बाहर निकलता है और निकी पीछे खड़े होकर अजीब हंसी के साथ घूरती रहती है। इसके बाद एक बेहद ही असहज कर देने वाली घटना हुई। निकी वहीं खड़े खड़े अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देती है, लेकिन उसके चेहरे से वो डरावनी मुस्कान गायब नहीं होती। अब यहाँ लंच टाइम पे बियर सारा के साथ खाना खाने बैठता है। लंच बॉक्स पर निकी का लिखा एक नोट देखता है, फिर वो उसके बनाए सैंडविच खाने लगा। इसी बीच सारा को आर्ट स्कूल से एक लेटर मिलता है कि उसके अप्लाई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। उदास सारा को बियर ने गले लगाया उसका मन हल्का करने के लिए, और तब सारा बोल पड़ी, तुम्हारे खाने से बहुत अजीब सी गंध आ रही है। फिर सारा लंच बॉक्स पर लिखी निकी के नोट को पढ़ती है, जिस पर लिखा था, बिल्ली कैसी थी। ये सुनते ही बियर के होश उड़ गए और जब वो सैंडविच को ध्यान से खोलकर देखता है तो उसके अंदर उसकी मरी हुई बिल्ली सैडी के शरीर का कटा हुआ मांस भरा हुआ था। ये देखकर बियर तुरंत उल्टी कर देता है। काम खत्म होने के बाद इयान बियर से उसे घर छोड़ देने को कहता है। रास्ते में बियर इयान पर गुस्सा हो रहा है कि उसने अपनी पार्टी में निकी को बुलाने से मना क्यों किया। इयान उसे साफ कहता है, देख भाई, निकी का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है और वो किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही है। तो शायद इस हालत की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा। इयान का मानना था कि निकी का व्यवहार दिन पर दिन और ज्यादा अजीब और मेंटली भी अनस्टेबल होता जा रहा है, पर प्यार में अंधा बियर मानने को तैयार नहीं। वो बार बार कहता है कि निकी उसे प्यार करती है, ये सब वो इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से कर रही है। इयान बोला, मैं निकी के पागलपन की वजह से पार्टी का माहौल खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए तो अकेले ही इस पार्टी में आएगा। अब इयान के जाने के बाद बियर कार में अकेला बैठा है। तभी उसकी नजर अचानक उस वन विश विलो के पैकेट पर पड़ती है। उसके दिमाग में पिछले कई दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगती है। निकी का वो अजीब बर्ताव, उसका जुनून और हर वक्त परछाई की तरह पीछे पड़े रहना। डर और बेचैनी से वो वन विश विलो के पैकेट पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ कंपनी का एक आदमी ने फोन उठाया। घबराया बियर पूछता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अपनी इस विश को वापस ले सकता हूँ?
लेकिन आदमी ने बताया कि एक बार विश पूरी होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हालात तब और डरावना हो गया जब वो आदमी फोन लाइन पर अचानक असली निक्की को ले आया और दूसरी तरफ से बेयर को सिर्फ एक दर्दनाक और डरावनी चीखें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे असली निक्की कहीं फंसी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। बुरी तरह डरा हुआ बेयर तुरंत घर भागा, पर वहाँ का दृश्य और भी खौफनाक था। निक्की जो सुबह से खड़ी है अभी भी वैसे ही वही खड़ी थी। उसका पूरा शरीर पेशाब और उल्टी से सना हुआ था। बेयर को तब याद आया कि सुबह काम में जाने से पहले उसने कहा था जहाँ हो वहीं रहना। उसका चेहरा देखकर लग रहा था मानो उस पर किसी भूत का साया हो, लेकिन वो खुश है कि बेयर उसके पास लौट आया। बेयर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसे बाथरूम में साफ होने के लिए कहता है और खुद बाहर खड़ा रहता है ताकि निक्की खुद को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसी बीच उसने निक्की को बताया कि आज रात वो इयान की पार्टी में जा रहा है। ये सुनते ही निक्की गुस्से से पागल होकर चीखने लगती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वहाँ सारा भी होगी। वो लगातार रोते चिल्लाते हुए कहती है कि बेयर उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार इयान के मना करने के बावजूद उसे मजबूरी में निक्की को भी पार्टी में साथ ले जाना पड़ा। अब पार्टी में सभी डेयर गेम खेल रहे थे, जहाँ एक डेयर में बेयर के बगल में सारा आकर बैठती है। ये देख निक्की अंदर ही अंदर जल रही है, पर बाहर से वो गंदी तरह से मुस्कुरा रही होती है। जब निक्की की बारी आई तो वो अचानक एक भाई बहन की कहानी को गलत रिश्ते की तरह एक बहुत ही अजीब और घिनौनी कहानी सुनाने लगी, जिससे पार्टी में मौजूद हर इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लगा। इसके बाद बेयर की बारी आई। उसके डेयर में लिखा था कि उसके पास बाएं में बैठे इंसान को किस करना है और उसके बगल में सारा बैठी थी। पर इससे पहले कि बेयर कुछ करता, निक्की अजीब सा मुंह बनाकर सारा को उसकी जगह से खींचकर हटाती है और खुद वहां तब तक बैठी रहती है जब तक कि बेयर उसे किस नहीं करता, और उसे निक्की को ही किस करना पड़ता है। इसके बाद निक्की फिर से अजीब हरकतें करने लगी, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों में असली वाला डर दिखता है और वो बोली, ये मैं नहीं हूँ। मानो वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रही हो, पर अगले ही पल वो पागलों की तरह अचानक टूटी हुई कांच की बोतल का एक टुकड़ा उठाकर अपने ही चेहरे को बेरहमी से काटने लगी। ये देख सभी चीख पड़े। बेयर तुरंत उसे वापस घर ले आया। निक्की का ऑब्सेशन इतने हद तक बढ़ चुका था कि बेयर के बाथरूम जाने पर भी निक्की पूछती है कि क्या वो बाहर खड़े होकर उसके लिए इंतजार करे। अब तक बेयर भी मानसिक रूप से टूट रहा था। उसने गुस्से में पूछा, तुमने पार्टी में ऐसा तमाशा क्यों किया? निक्की बिना हिचकिचाए मान लेती है कि उसे सारा से जलन हो रही थी, क्योंकि सारा बेयर को पसंद करती है। तब बेयर ने उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती भी हो? तो निक्की हंसते हुए खुद को फ्रिकी निक्की कहते हुए बोली, तुमने ही तो चाहा था कि तुम्हारी फ्रिकी निक्की तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करे, जबकि पहले तो निक्की को इस नाम से भी सख्त नफरत थी। इतना सब होता देख बेयर उसे कुछ समय के लिए अपने घर चले जाने को कहता है, पर निक्की इस पर रो रो कर उसे भीख मांगने लगी कि वो जैसा चाहेगा वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगी। बेयर बोला, बस तुम पहले जैसी पुरानी निक्की बन जाओ जिसे मैं बचपन से जानता था। पर मैं तो पुरानी निक्की नहीं बन सकती, निक्की ने कहा। आखिर ये तो बेयर की ही विश थी, और फिर से उसका वही दूसरा रूप बेयर से माफी मांगते हुए फिर दोहराने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और चाहती है कि बेयर भी उससे उतना ही प्यार करे। और इसके बाद तो वह ऐसे अजीब डरावना बर्ताव करने लगी कि बेयर को अब सच में उससे डर लगने लगा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे तो बस तुम्हें चाहना है, निक्की बोली। जब वो उसे अकेले सोने को कहता है तो निक्की उसे सुसाइड की धमकी देती है। मजबूरन उसे निक्की के साथ ही सोना पड़ता है। अब आधी रात में बेयर को सारा का मैसेज आया कि वो उसका बाहर इंतजार कर रही है और उसे मिलने को बुलाया। बेयर ने चुपचाप बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की ही थी कि तभी कुछ पल के लिए असली निक्की अनकॉन्शियसली होश में आई और डरी सहमी आवाज में बेयर से विनती करती है कि जब तक वो यानी कि ऑब्सेस निक्की सो रही है तब तक वो उस असली निक्की को जान से मार डाले, क्योंकि इस तरह मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेयर आखिरी बार पूछता है, उसके साथ रहने में आखिर इतनी बुरी बात क्या है? निक्की ने ऐसी बात कही कि बेयर भी हैरान रह गया। दर्द भरी आवाज में वो कहती है, मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं, न साथ होना चाहती थी। जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं बल्कि मुझसे करवाया जा रहा है। बेयर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन बड़ा धक्का लगना अभी बाकी है। बाहर कार में इंतजार करती सारा से वो मिला। सारा ने बताया कि उसे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल गया है और वो ये खुशी बेयर के साथ मिलकर बांटना चाहती है।
इससे समझ आ रहा है कि जिस तरह बेयर निक्की को दिल की बात बताने से डरता था, सारा का भी यहाँ वही हाल है। इसके बाद निक्की को लेकर बातें हुई। सारा ने एक बड़ा खुलासा किया कि निक्की बेयर के बेस्ट फ्रेंड इयान के साथ पिछले 2 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में है। अब एक एक कर बेयर रियलाइज करता है कि इयान ने उसे निक्की को वैसे प्रपोज करने को क्यों कहा था और क्यों निक्की ने बेयर से कहा था कि उसे प्यार चाहिए, ना कि फिजिकल इंटीमेसी। इसीलिए वो ये शहर और नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी। सारा दिल की अच्छी लड़की थी, वो बेयर को पसंद भी करती थी। उसे उसकी चिंता है और इसीलिए चाहती है कि वो इस जहरीले रिश्ते से बाहर निकल आए। और अब वो उसे अपनी दिल की बात कहने ही जा रही थी कि अचानक निक्की गुस्से में पागल कार का शीशा तोड़कर सीधे गाड़ी के अंदर बैठी सारा पर हमला करती है। वो सारा का सर ईंट पर तब तक पटकती रहती है जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। उसका चेहरा पहचानने लायक भी नहीं बचता। आंखों के सामने ये मंजर देख वो स्तब्ध रह गया, एक गहरे सदमे में चला जाता है। लेकिन खून करने के बाद भी निक्की बिल्कुल शांत थी और बेयर से सारा की लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगती है। डर के मारे बेयर मजबूरी में उसकी मदद करता है। फिर निक्की उसे घर जाने को कहती है। अब जाकर बेयर को समझ आ चुका था कि उसकी एक विश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ ठीक करने के लिए वो फिर से उसी रहस्यमयी दुकान पर गया, दूसरा 1 विश विलो खरीदने। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी तरह वो अपनी पहली विश को रिवर्स कर सके। वो वहाँ के नए शॉप ओनर को भी सारी बात बताता है। साथ ही उसे याद आया कि पिछली ओनर ने वार्न किया था कि विश तो पूरी होगी लेकिन इसका परिणाम भयानक होंगे। वो गुहार लगाता है कि क्या इस विश को वापस लेने या इसे रिवर्स करने का कोई तरीका है। और इसके बाद कहानी एक ऐसे अंत की तरफ बढ़ती है जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ओनर ने बताया, इस मुसीबत को खत्म करना आसान नहीं है। एक बार मांगी गई विश लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन एक रास्ता है। या तो निक्की खुद ये विश मांगे कि वो बेयर को छोड़ दे, या फिर कोई दूसरा इंसान तुम्हारी ओर से विश मांगकर इस हालात को बदल सकता है। ओनर ने उसे 2 आखिरी बची विश विलो दे दी। अब बेयर सबसे पहले घर जाकर उन्हें तोड़कर नई विश मांगने की कोशिश करता है, पर इस बार वो नहीं टूटते। सारी उम्मीद खो चुका बेयर सीधा इयान के पास गया और उसे 1 विश विलो से लेकर सारा की मौत तक की पूरी सच्चाई बताई। और फिर इयान से विनती करता है कि वो अपनी विलो का इस्तेमाल करके अपनी विश से ये मांगे कि बेयर ने कभी वो पहली विश मांगी ही ना हो। इयान को उस पर विश्वास नहीं होता। उसे लगा कि सारा की मौत और गिल्ट के कारण बेयर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए मजाक में उसके विलो से $1 मिलियन की विश मांगते ही अचानक छत से नोटों की बरसात होने लगी। इयान को यकीन तो हुआ, लेकिन इसी के साथ बेयर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि इयान भी अपनी विश गवा चुका था। बेयर भारी मन से घर लौटा तो देखा निक्की ने एक और कांड कर रखा है। उसने पूरे लिविंग रूम को एक डरावने कब्रिस्तान की तरह सजा रखा था और सारा की लाश को एक शोपीस की तरह बिठाया हुआ था। ऑब्सेस निक्की खुद को ही हर्ट करती है और बस एक ही डिमांड किए जा रही कि बेयर उसे प्यार क्यों नहीं करता, वो भी उसे उतना ही प्यार करे जितना कि वो उसके लिए पागल है। बेयर उसे एक विलो देकर खुद विश मांगकर इसे खत्म करने को कहता है, पर निक्की कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। तभी अचानक इयान के वहाँ पहुँचने पर निक्की सारा के ही पिता के पिस्तौल से उसके सिर में गोली चला देती है। इयान की विश पूरी हुई, लेकिन आखिर में उसे मौत मिली। बेयर किसी तरह निक्की को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की फैसला कर चुकी थी कि अगर बेयर उससे प्यार नहीं करेगा तो वो खुद और बेयर दोनों को खत्म कर देगी। डर के मारे बेयर ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। उसे निक्की की हालत पर दया आती है, तो उसने फैसला किया कि इस भयानक खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद की मौत। पहले वो खुद को गोली मारने का सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसे वही दवाइयाँ याद आई जिसे खाकर उसकी बिल्ली सैडी की मौत हुई थी। निक्की को बचाने वो एक साथ ढेर सारी दवाइयाँ खा लेता है, लेकिन आखिरी वक्त में वो डर गया और उल्टी करके गोलियां बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन अचानक वो रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके पूरे हाव भाव बदल चुके थे। वो सम्मोहन में बंधा हुआ बाथरूम से बाहर आया और अपने सामने खून से लथपथ निक्की को देखने लगता है। मन में वही एहसास फिर से उसके जागा, जैसे बचपन में स्कूल में पहली बार निक्की को देखकर हुआ था, पहली मोहब्बत का वो अनोखा एहसास। तभी टेबल पर पड़े 1 विश विलो के आखिरी टुकड़े को दिखाया जाता है। इसका मतलब निक्की भी आखिरी विलो विश मांग चुकी है कि बेयर भी उससे उतना ही जुनूनी प्यार करे। और बेयर निक्की को गले लगाकर उसे पागलों की तरह चूमने लगा। उसकी आंखों में भी वही खतरनाक जुनून दिखाई देता है
जो पहले निकी की आंखों में था। पर तभी बेयर जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि जहर का असर शुरू हो चुका था और निकी की गोद में वो अपनी आखिरी सांसें लेता है। एक और विश पूरी हुई, लेकिन मौत के साथ। निकी चीख चीख कर रोने लगती है। वो भी खुद को गोली मारने ही जाती है कि झटके में उसे होश आया। नियम के मुताबिक बेयर के मरने से निकी के ऊपर उस विष का अभिशाप टूट जाता है। होश में आकर वो अपने चारों तरफ इयान, सारा और बेयर की लाशें दिखती है जो उसके सबसे करीब थे। भले ही वो जिंदा बच गई, पर अंदर से तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी और वो जितने भी दिन जिएगी ये ट्रॉमा उसके अंदर सांस लेता रहेगा। इसी भयानक सच्चाई के साथ आज की ये ऑब्सेशन की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और ऑब्सेशन यानी जुनून कितना खतरनाक हो सकता है। अक्सर रिश्तों में लोग एक दूसरे पर हक जताने लगते हैं, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये मत करो। धीरे धीरे इंसान पूरी दुनिया से कट जाता है। पर सच यही है कि जबरदस्ती का प्यार कभी टिक नहीं सकता। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी आपको वैसे ही पसंद करे। हर किसी की अपनी आजादी होती है। इस कहानी का असली विलन कोई भूत या राक्षस नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा अंधा जुनून था। प्यार एक खींची हुई रस्सी की तरह है जिसे दोनों तरफ से बराबर संभालना पड़ता है। एक ने भी हाथ छोड़ा तो सिर्फ खालीपन रह जाता है। चलिए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प फैक्ट्स। सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन को करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के बेहद ही कम बजट में बनाया गया था, लेकिन थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में करीब 2300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ताबड़तोड़ कमाई करके इतिहास रच दिया और यह आंकड़ा अभी बढ़ता ही जा रहा है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एडिटर कैरी बार्कर है, जो महज 26 साल के हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब पर स्केच कॉमेडी चैनल दैट्स अ बैड आइडिया से की थी। फिल्म की कहानी द सिम्पसंस कार्टून के एक एपिसोड और मॉन्कीज पॉ के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है, जिसमें वन विश फ्लो नाम का एक जादुई खिलौना इंसान की विश तो पूरी करता है पर उसकी भयानक कीमत भी वसूलता है। और एक मजे की बात जानेंगे, इसके प्रमोशन के लिए मेकर्स ने एक असली फोन नंबर और वेबसाइट भी जारी की थी, जिस पर कॉल करने पर खुद डायरेक्टर की आवाज में वॉइस मैसेज सुनाई देता है और जहां से लोग मजाक में इस चीज को ऑर्डर भी कर सकते थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को पक्के से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी स्ट्राइप से जुड़े रहे, जहां हम फिल्मों की सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इंसानी जज्बातों और मनोविज्ञान को भी टटोलते हैं। जल्द ही मिलूंगी एक और नई कहानी और एक नई नजरिए के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।